ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोये सर्वसाधूनां नमो लोये विद्यासागर गुरु हमारे आपको सत सत नमन। विद्यासागर गुरु हमारे आपको सत सत नमन। बार बार प्रणाम करते आपको मेरे नयन। विद्यासागर गुरु हमारे आपको सत सत नमन। सूर्य के जैसा चमकता आपका मस्तक अटल। सूर्य के जैसा चमकता आपका मस्तक अटल। यह प्रकाशित कर रहा है पृथ्वी और आकाश पर। धन्य हम गुरु पाके, धन्य हम गुरु पाके आपकी पावन शरण। विद्यासागर गुरु हमारे आपको सत सत नमन। आर्य धर्म धारी गुरुवर आपको सत सत नमन। बार बार प्रणाम करते आपको मेरे नयन। विद्यासागर गुरु हमारे आपको सत सत नमन। पंच परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की, दादा गुरुआचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य अनंत उपकारी नवजीवन प्रदाता आचार्य परमेश्वरी भगवान पद विद्यासागर जी महाराज की, अनंत उपकारी आचार्य परमेश्वरी भगवान की, निर्यापक्षण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक्षण मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, पूज्यालिका अनंतमती माता जी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्य धर्म की, पूज्य आर्यिका श्री विमलमती माता जी की, वंदनीय आर्यिका संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आपकी चेहरे की सरलता देखकर ऐसा लगता है कितनी प्यास है आपको भगवान की भक्ति करने में। धन्य है आपकी आत्मा है। मैं सोच रही थी सुबह से 4-5 बजे से उठे होंगे आप, और पूरी रात सपने में भी आपने भक्ति की होगी भगवान की, क्योंकि वो गाढ़ संस्कार पड़ जाते हैं ना, तो रात में सोने के पहले तो उठने की चिंता होती है कि हम देर से न उठे, नहीं तो हमारा सब गर्म ज्ञान चौपट हो जाता है। धन्य है आपकी आत्मा है। मैं सोच रही जैसे कई काल में, पंचम काल में कितनी गर्मी लग रही, पंखे की भी कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ लाइट भी जल रही है, फिर भी ऐसी गर्मी में कोई हवा कर नहीं कर रहा है। वो इतनी शांति से तल्लीन होकर के भगवान की भक्ति एक में हृदय से कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो पंखा तो होंगे ही, पंखा की सुविधा थोड़ी कठिन है, किंतु आप लोगों की इतनी सरलता और संयम के प्रति इतनी अपार श्रद्धा कि देखो गर्मी तो लाइट की सहन कर रहे हैं, किंतु पंखा का भी त्याग है। मंदिर में तो कम से कम 10 दिन हम अपने हाथ से बटन को नहीं चटकाएंगे, है ना? इतना तो अपन माता जी यहाँ पर सब भक्त आत्मा है, कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से उनका त्याग हुआ। हाँ, बहुत सरल आत्माएं हैं। तो आज अपन देखेंगे उत्तम आर्जव धर्म। अभी आपने पूजन नहीं किया, अभी पूजन करेंगे। और माया पूजन में क्या है आर्जव धर्म में?
कपटन कीजे कोई, कपटन कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, सरल स्वभावी हो, ताके गर्भहु संपदा। प्रवचन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपनी 10 लक्षण महापर्वों की पूजन इतनी अच्छी है कि एक शब्द लेकर के घंटों अपन चिंतन कर सकते हैं। सरल स्वभावी हो, ताके गर्भहु संपदा। सभी प्रकार के संसार की पूरी संपत्ति अपने घर में आ गई, जिसके घर में सरलता का वास है। बताया ना पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में बताया, योगस्य वक्रता आर्जवः। मन से, वचन से, काय की तीनों की अवक्रता मतलब सरलता होना ही आर्जव धर्म कहा गया है। और तत्पाल सूत्र में भी उमा स्वामी आचार्य ने क्या बताया, योग वक्रता विसंवादन चाशुभस्य नामना। योग वक्रता, योगों की वक्रता होना और क्या होना, विसंवाद करना आपस में, ये सब अशुभ नाम कर्म का बंध का कारण बनता है, आश्रय का कारण बनता है। अभी आप लोगों ने सुना ना माता जी के मुखारविंद से कितना शुद्ध उच्चारण 10 अध्याय का अभी आप लोगों ने सुना। तो वास्तव में मैंने सोचा कि दोपहर में तो आपको टाइम है ही नहीं, और न तत्काल सूत्र भी सुनना है, न तत्काल सूत्र का अर्थ भी एक अध्याय का सुनना है। तो क्या करें, हालांकि आपके टाइम टेबल में तो लिखा ही हुआ ही है कि आधा घंटा तत्काल सूत्र का वाचन होगा, मतलब पाठ होगा, पर समय की थोड़ी कमी के कारण अपन 2 दिन नहीं कर पाए। पर अपन ने सोचा नहीं, सुबह से शीघ्रम कार्य, 2 दिन निकल गए कोई बात नहीं, अब तीसरा दिन उसी को हाथ में ले लो। अपन को तत्काल सूत्र का वाचन करके अपने मन को पवित्र और सरल बनाएंगे। तो मैं आपसे बताना चाह रही थी कि अपने को मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो कर। ऐसा नहीं कि मन में आया कि सामने वाले को एक चाटा लगा दो, और वचन में आया कि अच्छी गाली सुना दो, और काय से अच्छे से उसकी पिटाई भी कर दो। ये कहलाती योगों की वक्रता। किंतु सरल स्वभाव क्या कहलाएगा कि जो मन में है वही वचन से करना, और जो वचन में है वही काय से भी करना। क्योंकि बताया है कि मायाचारी के कारण ही आज हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। एक स्थान पर बताया है, माया ठगनी ने ठगा, माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, पर जिसने माया ठगी उसकी जय जयकार। माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, पर जिसने माया ठगी उसकी जय जयकार। जैसे अपने आचार्य भगवान, कितनी सरलता उनके अंदर, कर्तव्य बुद्धि से बिल्कुल परे है ना। हमेशा बस अपना कर्तव्य समझते हैं और कितने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार से इस प्रकार की ऐसी सरलता अपने अंदर आनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखो, राम और सीता जी जब वनवास की ओर जा रहे थे, एक पंपा सरोवर की तरफ से निकले, तो वहाँ पर एक पक्षी एकाग्रता से 2 पांव ऊंचे करके ध्यान कर रहा था, 2 पैर ऊंचे करके ध्यान कर रहा था। सीता जी ने देखा तो सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा कि देखिए स्वामी, ये पक्षी कितना भोला वाला है, कितना सरल स्वभावी है, और बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान कर रहा है, मतलब देने से भी ध्यान करते हैं। तो राम ने कहा, सीते ये बगुला है, बगुला ये ध्यान नहीं कर रहा है, ये एकाग्रता से इस प्रकार का ध्यान कर रहा है कि कब मुझे मेरा भोजन मिले और मैं उसको हजम करूँ, मतलब ये मछली की खोज में बैठा हुआ है। तो बताया ना कि मन में लातन उजला यह बगुले की टेक, मन में लातन उजला यह बगुले की टेक, याते तो कौवा भला भीतर बाहर एक। कौवा होता है वो भीतर और बाहर एक होता है, उसका इतना अच्छा स्वभाव होता है, थोड़ा सा दाना पानी किसने दे दिया, पूरे सबको अपने परिवार को बुला लेता है और सब मिलजुल करके भोजन करते हैं। किंतु बगुला ऊपर से ध्यान कर रहा है, लग रहा है, किंतु वो ध्यान नहीं कर रहा है,
उसका तो अंदर से ऊपर से अलग है और अंदर से अलग है। तो आचार्य ने बताया मनसी पृथकम वचसी पृथकम तनसी पृथकम दुरात्मना। मनसी एकम वचसी एकम तनसी एकम महात्मना। ये गाथा बताई आचार्य ने कि मन पृथक है, वचन पृथक है और अपना काय भी पृथक है। ये दुरात्मा दुष्टात्मा मतलब दुर्ध्यान करने वाले का लक्षण है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। किंतु जिनका मन भी एक है, सरल मन वचन भी एक है और सरल भी है, तो मतलब जो मन में है वही वचन में और वचन में वही कर्म में। इस प्रकार से जिसका अंदर से हृदय होता है सच्चा सीधा सरल, वो महात्मा की मतलब महात्माओं की कोटि में आता है। तो मैं आपसे वहाँ ले जा रही हूँ कि देखो अपन कहते हैं, पत्नी कहती है कि पति मेरा है और पति कहता है कि पत्नी मेरी है, किंतु जब मौका ऐसा आता है तो वो दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, किंतु जब मौका आता था एक दूसरे को छोड़ने में भी कसर नहीं रखते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति भी इतना दुर्व्यवहार मन में आ सकता है, ये किसका प्रभाव है? मायाचारी का। हम आपको बताते हैं पौराणिक कथानक कि देखिए एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे आपस में अपने घर में, किंतु कोई महान कर्म का उदय आया कि दरिद्रता ने उनको घेर लिया। वो तो ऐसा है ना, कभी कभी कैसा कर्म का उदय आता है कि जो रोड पे मतलब करोड़पति रोडपति हो जाता है और रोडपति करोड़पति हो जाता है। ये तो कर्मों की विचित्रता है बंधु। अपन कमाते हैं लगता है, किंतु अंदर में तो अपना कर्म ही कार्य कर रहा। अपने अपने माइक अच्छे रखो हैं, इधर उधर नहीं देखो, अपने कान में बहुत शक्ति है, अपन एकाग्रता से सुनिएगा। अपन आदि हो गए हैं नकली बातें सुनने की, असली माइक तो अपना यही है ना। तो क्या होता है कि जब दरिद्रता ने घेरा डाला तो पतिदेव ने सोचा कि अब यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी धंधा करते सब में घाटा ही घाटा जाता है, अपने को नफ़ा मिलता ही नहीं, मतलब अपना कर्म ठीक नहीं है। अपने को कोई दूसरे गांव में जा कर के व्यापार करेंगे और अपन कमाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो सफलता मिलती ही है, ये तो है ही। तो उन्होंने दोनों ने सोचा अपन तो अभी घर को मतलब घर का घर तो था, उसको छोड़ो, थोड़े दिन के लिए क्षेत्र परिवर्तन कर दो। क्षेत्र परिवर्तन करने से भी कभी कभी अपने को फ़ायदा हो जाता है। चले जाते हैं दोनों और गए, अपना सब थोड़ा बहुत नाश्ता पानी तैयार करके ले गए। अब रास्ते में गर्मी के दिन थे, पैदल चल रहे थे। पहले के ज़माने में पैदल चलते थे, गाड़ी घोड़ा की सवारी कहाँ मिलती थी, सब पैदल यात्रा तो करते ही थे। और रास्ते में गए, खूब चलने के बाद थकान हुई, सोचा कि पानी की भी प्यास लग रही है, और अब रास्ते में अपन बैठ करके ये स्थान पर थोड़ा जंगल में पानी मतलब आहार पानी कर लें, तब कभी चलने की आगे शक्ति आएगी ना, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो इतने में सोचा, वो पत्नी जो थी ना, वो सोचती है इस दरिद्री के साथ मैं रह के क्या करूँगी, मेरे मायके में कितना धन है, यह तो 2 रोटी का भी लाले पड़ने लगा। ऐसा कर्म का उदय आया, तो मैं ऐसा करूँ कि जब तक ये दरिद्रता है, जब तक मैं तो अपने मायके चली जाऊँ। पर मायके जाऊँ कैसे, सामने तो पतिदेव है, पतिदेव को छोड़ के तो मायके जा नहीं सकती है, और पतिदेव अपने ससुराल जाएंगे नहीं, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो अपन नाश्ता पानी कर ले रहे हैं। तो पानी निकालने के लिए पत्नी कुएं में बाल्टी डालती है और कहती है कि पतिदेव देखो कुएं में पानी है या नहीं। पानी खींच करके अपन भर दे रहे हैं, थोड़ा देखना झाँक करके उसमें अंदर अच्छे से कि कुएं में पानी कितना भरा है कि नहीं। अब ऊपर से तो तुम खूब मीठे मीठे बोल रहे हो स्वामी और पतिदेव, और अंदर की मायाचारी कौन जाने कि क्या है। और जैसे ही तो भोले भाले थे पतिदेव, तो अच्छे से झुक करके देखने लगे। थोड़े कुएं में अंधकार था तो अच्छे से पानी नहीं दिख रहा था, तो वो झुक करके देखने लगे। इतने में क्या हुआ, पत्नी ने पतिदेव को कुएं में धक्का दे दिया। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसलिए बताया है संसार में कोई किसी का नहीं है, अपन एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, ये मेरा। किंतु भजन में भी आप गाते हैं, कोई कोई नथी रे, कोई नथी रे, कोई नथी रे, कोई नथी रे,
નાહક ના મરીએ વગા મથી મથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે. એ ગુજરાતી ભજન હે. હા થારો દીકરો ને હા તારો બાપ છે. દીકરો मतलब बेटा, बेटे को दिकरा बोलते हैं और बेटी को दिकरी बोलते, दिकरा दिकरी बोलते और पत्नी को बायड़ी बोलते. हाँ तारो દીકરો ને હા થારો બાપ છે, હા થારી બાયડી ને હા તારી માપ છે. સ્વાર્થ વિના પ્રીતિ કોઈ કરતું નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે. अरे इतना स्वार्थ, जो पति पत्नी के लिए रात दिन सेवा में लगा, उनकी सब प्रकार की व्यवस्था पूरी कर रहा है. आज गरीबी आ गई तो क्या उसका साथ नहीं दे सकते? और वो पत्नी इतनी स्वार्थी कि आज उसके ऐसे परिणाम हो गए, इतने दुष्ट. आज आए ना मायाचारी के ऐसे परिणाम हो गए कि पति देव को कुएं में धक्का ही दे दिया, भाव नहीं दिए, धक्का ही दे दिया. किंतु बंधुओं, जिसका पुण्य नसीब में पुण्य होता उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है. कहाँ भी चला जाए, वो जंगल में भी अकेला रह जाए, कोई नहीं होगा तो उसकी देव भी आकर के सहायता करेंगे. तो जिसके नसीब में पुण्य है उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है. और पत्नी को साथ दी से चलो अब मेरा यहाँ से निपटारा हो गया, यहाँ से मैं छुट्टी इनके बदले से, ऐसा करके वो अपने मायके की ओर चली जाती. रास्ता तो पता नहीं था और कोई रिश्तेदार मिल गए, उनके समाचार भी दे दिए कि आपकी बहन आ रही है, भैया को क्या आ जाओ ले जाओ. तो भैया भी आ जाते और अच्छे से अपने मायके में जाके ठाट से लेने लगी. चलो जंजाल समाप्त कर, अच्छे से रहो, खाओ पियो मौज करो. पर इधर क्या होता है कि जब पतिदेव कुएं में चले गए फिर वो कुएं में उनको धक्का दे दिया, किंतु कुएं के अंदर एक ऐसा वो छोटा सा जो रहते हैं ना कभी लकड़ी या वो ऐसा बना हुआ क्या पकड़ने का, तो वो अंदर गिरे, किंतु पानी कम था और वो अच्छा पकड़ने का पट्टिया वगैरह से नहीं रहते कुएं गिर, तो उन्हें हाथ पकड़ लिए तो उनको ज्यादा चोट नहीं आई, किंतु कुएं में तो गिर गए. और वो किसान लोग वगैरह पानी भरने आते हैं हमेशा, उसको मैंने जंगल में हुआ था, उन्होंने कहा ये भाई मुझे निकालो, ये भैया मुझे निकालो, डरो मत, मैं अंदर कोई मनुष्य हूँ, मुझे निकाल लो. तो बेचारे कोई परोपकारी किसान वगैरह सब मिल करके और उन मतलब सेठ जी को निकाल दिया. बहुत अच्छे सेठ जी थे वो, किंतु कर्म के मारे क्या करें. इसलिए बताते हैं ना कि जब दोनों की शादी हुई थी ना पति पत्नी की, जब तो क्या हुआ, वो कहलाती, वो पति जी कहते थे ये मेरी चंद्रमुखी. जब शादी कर गया तो पत्नी को क्या कह रहे थे, कौन है ये पत्नी, चंद्रमुखी. और बाद में क्या हो गई, थोड़े दिन और बीते तो सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी से बहुत ज्यादा दिन बीते तो फिर तो ज्वालामुखी. और इस प्रकार पत्नी भी जब नई नई शादी करके आई तो पति देव के लिए मेरे प्राणनाथ है, उनके बिना तो मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ, इतने महान मेरे लिए कितनी चिंता करते हैं. और जब थोड़ी थोड़ी परिस्थिति बदली तो क्या हो गया, ये तो मेरे नाथ हैं. और ज्यादा परिस्थिति बदली, गरीबी आ गई तो दीनानाथ, और गरीबी बगड़ी को अनाथ हो. ऐसे अनाथ के साथ क्या रहना है, इसलिए उन्होंने कुएं में धक्का. किंतु यहाँ अंकुर कॉलोनी वाले वो सेठानी नहीं थे, वो सेठानी ऐसी नहीं थी. यहाँ आके तो बहुत सेठानी और सेठ और सब धर्मात्मा जीव है, इतना एक दूसरे के मर मिटते हैं. वो तो अपनी कहानी में कोई ऐसे स्वार्थी लोग होंगे, आप अपने ऊपर नहीं लगाना, आप लोग बहुत धर्मात्मा जीव है, सम्यक दृष्टि आत्मा हो. तो अब क्या होता कि पुण्य का योग था प्रबल, तो उसका सब किसानों ने मिलकर सेठ जी को निकाल लिया, थोड़ा बहुत पानी वानी भरा था पेट में निकाल लिया, थोड़ी बेहोश अवस्था थी उनको अच्छा कर दिया. 1-2 दिन में सेठ जी की तबीयत अच्छी हो गई. दयालु तो रहते ही लोग, धम्मो दया विशुद्ध, अपनी दया करना नहीं जानते, प्राणी मात्र पे दया करना सभी लोग जानते हैं. तो इस प्रकार से दया के कारण उनका थोड़ा कर दिया, मतलब भैया वृत्ति वगैरह अच्छी कर दी, सेठ जी अच्छे हो गए. अब सेठ जी ने सोचा कि देखो कैसा स्वार्थी संसार है. आज तक मैं समझता था कि ये मेरी पत्नी मेरे को प्राणों से प्यारी है, किंतु मुझे पता चल गया कि ये तो सब स्वार्थी संसार है, ऐसी मायाचारी. आज मुझे समझ में बहुत वैराग्य आ गया उनको सेठ जी. फिर भी उन्होंने कहा अब हमें पुरुषार्थ करना है, और वो सेठ जी पुरुषार्थी थे, बहुत दिमाग भी अच्छा था उनका, और उन्होंने अपने दिमाग से फिर से धंधा किया थोड़े थोड़े रूप में करके, और अच्छे से पुण्य ने साथ दिया. तो
एक दिन बहुत वापस पूर्व जैसी स्थिति आ गई, अच्छे धनवान बन गए। धनवान बन गए तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अपनी पत्नी को ससुराल से ले आए। देखो थोड़ी उनके अंदर कितनी दया, पत्नी के प्रति घृणा के भाव नहीं आए। जो सम्यक जैसी सीधा साधा होता है ना, सामने वाला कितना भी छल कपट करे पर वो अपनी दया को, अपनी सरलता को कभी छोड़ता नहीं है। वो समझता जैसे हम हैं वैसे सब है। हो गया कोई कर्म के वसात उनके भाव ऐसे हो गए होंगे, बाकी वो तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही हमेशा वो उल्टे को भी उल्टा करता है, उसकी हमेशा सकारात्मक दृष्टि रहती है। कौन की? सम्यक दृष्टि आत्मा की। तो वो चले जाते हैं। ससुराल में पता चला कि जमाई साहब, कमर साहब आ रहे हैं और बहुत धन कमा करके आ रहे हैं। ठाट बाट से उनको बाजे बाजे से पता चला, अगवानी करी और अच्छे से 2-3 दिन घर में रखा, माल ताल बनाए, अच्छे जमाई साहब का अच्छा स्वागत किया और अंत में फिर धूमधाम से अपनी मतलब भैया की बहन और माँ बाप की बेटी उनको ससुराल की तरफ विदा कर दे। पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम, वो सब दोनों ही जानते हैं। न पत्नी ने वो क्यों कहेगी अपने घर में जाकर, अगर कहेगी तो उसको रखेगा तो वो तो अंदर वो ही जानती है और बस वो जानती। फिर वो चली आती, देखती है कि सही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया। घर तो था ही पहले से, उन्होंने अच्छी कमाई कर ली, खूब अच्छे से पति पत्नी रहने लगे। उनका पुण्य का योग आया, घर में एक सुपुत्र की भी प्राप्ति हुई और सुपुत्र भी बड़ा हो गया। उसकी खूब ठाट से अच्छी सुंदर कन्या से, पढ़ी लिखी कन्या से शादी कर गई और बिल्कुल शांति से सेठ सेठानी, उनके पुत्र, उनके पत्रों, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, स्वर्ग जैसा अच्छे से रहते। अब देखो रंग में भंग कम होता है, थोड़ी सी अपनी कोई असावधानी हो जाती है ना तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब एक बार क्या होता है, वो जो सास थी ना, सासू माँ थोड़ी तेज स्वभाव की थी। वो बात बात में अगर वो बहू आती, मानो कोई गलती हो जाती, उनको खूब डांटती फटकारती थी। तो वो बेचारी बहुत डरती थी, नई नई शादी करके आई थी, अपनी सास माँ से बहुत डरती थी, हमसे कोई गलती न हो जाए, नहीं तो कोई भी काम करती थी तो हमेशा। पर एक बार हुआ क्या, हो गया 2-4 साल, 4-5 साल ये भी निकल गए अच्छे से शादी के बाद भी। इसके बाद एक बार क्या होता है कि जब सेठ जी दुकान से आते हैं और आकर के भोजन करने बैठते हैं, थाली परोसी गई तो सेठानी पंखा कर रही थी सेठ जी को। क्या कर रही थी? गर्मी न लग जाए सेठ जी को, तो पंखा करके उनको भोजन करा रही थी। थाली परोस दी बहू ने और बहू चौके में बैठी है, देख रही है। और उसका क्या कि वो सेठ जी भोजन करते करते सूर्य की किरण उनके सिर पर आ गई, धूप आ गई, धूप लड़ाट में आंखों के ऊपर धूप आ गई। तो सेठानी ने सोचा, अरे ये इतनी तेज धूप हमारे स्वामी के सिर पर आ गई, मस्तक के ऊपर, मुंह के ऊपर आ गई, तो अच्छे से भोजन नहीं कर पाएंगे, तो उनके भोजन में कोई बाधा उत्पन्न न हुई, अच्छे से वो खा पी ले। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय कुछ नहीं था, अपनी साड़ी का पल्लो लेकर उनके छाया कर दी। अब देखो साड़ी के पल्ले की छाया कर गई तो सेठ जी को हंसी आ गई। कहाँ सुख में सुवर्ण सब करे, दुख में करे ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरन करे तो सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा हो, है ना। सुख में तो अपन दुख जब आता है तो भगवान को खूब याद करते हैं, किंतु जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। कब तो वो पतिदेव कितने प्राणनाथ लग रहे हैं, इतनी दुख भी उनको सहन नहीं हो रही है, तो पल्ला ऐसा कर दिया। अब पल्ला कर दिया तो उनको तो हंसी आ गई। अब वो बहू रानी अंदर बैठी बड़ी चौके में सब देख रही है प्रक्रिया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब देख लिया। पति अपने ससुर जी अच्छे से भोजन करके दुकान पे चले गए, सब काम वही चल रहा था। अच्छा एक दिन हुआ, उनने जा करके जब शाम को उनके पति मतलब बहू रानी थी ना, उनके पति आए, मतलब उनका बेटा जब आए, जब शाम को दोनों मिले पति पत्नी, तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरे को कोई जिज्ञासा है आपसे पूछने की, अपने पति से, मतलब उनका बेटा, दो नई बहू रानी आई थी उन्हें, तो क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं इतने दिन से 4-5 साल से रह रही हूँ, इतना अच्छा वातावरण, कुछ नहीं, पर आज ऐसा हुआ कि आज है ना अपने ससुर जी भोजन कर रहे थे ना, तो उनको हंसी आ गई। तो हंसी का कारण क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप अपने पिताजी से पूछ के आना कि आप भोजन करते करते हंसे क्यों। अरे ये कोई बात है क्या, हंस रही होंगे इसमें क्या? नहीं नहीं, हमारे ससुर जी बहुत शांत स्वभाव के, गंभीर हैं, नासा दृष्टि करके रोज भोजन करते हैं, फिर चपट नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, हंसी कभी आई नहीं उनके चेहरे पे ज्यादा। दाल में काला है कुछ न कुछ कर,
इतनी हंसी एकदम आई उनको, मतलब कोई ना कोई दाल में काला है, आप पूछ के आना। 2-3-4 दिन तक तो उनने बेटे ने आनाकानी करी, अरे स्त्रियों की बातों में नहीं आना चाहिए फालतू में करके। और वो तो हट पकड़ ली उसने, क्या पूछ करके आए थे, रोज शाम को मिले और क्या पूछ करके आए हैं, हट पकड़ ली। तो उनने सोचा कि चलो रोज रोज के लिए तो पूछ लेते हैं। तो एक दिन अकेले दुकान पर पिताजी थे और बेटा भी चले गए। बेटा तो अच्छा माहौल था, पिताजी खुश थे और ग्राहक भी नहीं थे। तो खूब विनय के साथ पुत्र ने पूछा, अपने सुपुत्र ने अपने पापा को, पिताजी को, पिताजी हम एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं, आप बताएंगे? क्या बेटा बताओ ना, तुम तो मेरे प्राणों से कह रहे, आपकी भी कोई बात छिपी है क्या? मैंने चाबी भी आपके हाथ में दे दी। इनके तो ऐसा कुछ नहीं। 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने बताया कि माँ ने, मतलब हमारी सासू माँ ने ऐसे साड़ी का पल्ला कर दिया था, धूप आ रही थी तो, और उनको ससुर जी को हंसी आ गई थी। तो कोई नहीं कोई दाल में काला हो गया, कोई ना कोई रहस्य तो होना चाहिए। हंसी क्यों आई? कि अरे बेटा वो पुरानी बात है, कब की देर तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो पिताजी बताइए ना। नहीं वो कोई बातें नहीं है, कोई काम कीजिए ना, अपना काम करो। नहीं बताया। और दूसरे दिन फिर वो पत्नी तो लगी कि तुम पूछ के क्या आएगा नहीं। अब क्या करें, जब कोई लाचार हो जाता है व्यक्ति तो अब बार बार वो लगी पत्नी क्या पूछ के आप, ठीक है भैया। दूसरे दिन फिर पूछा तो पिताजी ने कहा देखो बेटा वो बात ऐसी मामूली थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर उस बात को गौर कर दो, उसको गौण कर दो, क्या करना है। ठीक है नहीं आप हमें बताए, पर हम तुम्हें बताएं तो बात ऐसी आप और किसी को नहीं बताना। नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, बस आप हमें बता दीजिए। वो तो ऐसे अपन जब कहेंगे तुम किसी को नहीं बताना तो पूरे गांव में वो बात चली जाएगी। ये ध्यान रखना, बिना माइक के। निषेध ने जिज्ञासा, जब कहेंगे कि इस स्थान पर कोई भी थूकेगा नहीं, पान नहीं थूकेगा, कोई नहीं थूकेगा, उसी स्थान पर सबसे ज्यादा आपको गंदगी मिलेगी, क्योंकि निषेध में जिज्ञासा। ये मेरे अनुभव की बात है। दमों में जब मैं थी बहुत तबियत खराब थी, कितने वर्षों पहले एक बार नई नई दीक्षा हुई थी, तो सांस में बहुत खराब था। तो क्या होगा, हाल बहुत बड़ा था दमों में, धर्मशाला में कमरा अलग से अच्छा नहीं था, तो उस हाल में एक पर्दा लगा दिया था थोड़ा सा, कि मान लो अस्वस्थता के कारण 2 मिनट कभी अपन ऐसे देर खेला कि बैठ सके, मान लो बुखार वगैरह आ रहा था, तबियत ठीक नहीं थी, तो ऐसा पर्दा लगा। तो फिर थोड़ा सांस से ठीक हो गया तो हम पर्दे के बाहर बैठने लगे। तो जितने लोग आते थे ना, हम बाहर बैठे, हमें मंदा भी नहीं करते थे, पहले पर्दा झाँक के देखते थे, जबकि पर्दे के पीछे कोई नहीं है। तो निषेध में जिज्ञासा, आपको मेरे को इतनी हंसी आती थी, मैंने वो पर्दे के पीछे कोई नहीं बैठा है और मैं साक्षात सामने बैठी पर्दे के बाहर, मुझे बंदा भी नहीं करना, पहले आकर के उधर देख ले पर्दे के अंदर कौन, फिर आके बंदा भी करना। जो पर्दे के अंदर जिसको देख रहे कोई नहीं, आप बैठी हूँ। तो ये व्यक्ति की अंदर की अनादिकाल के ऐसे संस्कार है कि निषेध में जिज्ञासा। तो अब क्या हो रहा है, पिताजी ने बोला कि बेटा आप किसी को बताना नहीं, टाइम तो आपका ज्यादा हो रहा है ना, तो आप जल्दी से पूरा कर देना। तो ठीक है। उन्होंने कहा देखो बेटा, जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जब की बात है, क्या बात है पिताजी, दोनों अलग अलग, मतलब अकेले बैठे थे, कोई नहीं था दुकान में। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा ही हो गया था, थोड़े अपने घर में दरिद्रता का वास हो गया था, पैसे की कमी हो गई थी, और हम लोग आगे जा रहे थे, पूरा आपको बता तो दिया पहले से हम, तो वहाँ जा रहे थे, ऐसी घटना घट गई, बस ठीक। अच्छा ऐसा हो गया था, हाँ और कुछ नहीं हुआ। किंतु फिर रात में 3-4 दिन पहले भोजन कर रहा था, तो तेरी माँ ने थोड़ा साड़ी का पल्ला कर दिया कि इनको धूप न लग जाए। तो मेरे को वो बात याद आ गई, 25 वर्ष पहले की बात, 25 वर्ष पहले की बात याद आ गई। तो मेरे को देख मुस्कुरा कर हंसी आ गई चेहरे पे, और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात। अच्छा बस इतनी, और ध्यान रखना किसी को बताना नहीं, हाँ किसी को नहीं बताना, बस हो गया। और फिर वही सास को पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होशियार दी हो, तो क्या आपने पूछा कि नहीं, एक आध दिन तो बाद नहीं पूछा, बताए, किंतु हम बताए नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा, आप नहीं बताओ तो हड़ताल, हमारा तुम्हारा तलाक, आज का तो बस बात न माने तो बस छुट्टी। तो नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। 1-2 दिन टाला उसने, पर नहीं, फिर आखिर में ठीक है, उन्होंने बता दी अपनी जो बातें थी। अच्छा ये बात है, अब तो बहू रानी का पारा चढ़ेगा। अभी तक तो वो सास के दबाव में रह रही थी। अब हुआ क्या, ये बात पता चली, और दूसरे दिन बहू रानी के हाथ से थोड़ा सा घी गिर गया। घी गिर गया तो सासू माँ की आदत तो थी
चिल्लाने की, तो उन्होंने थोड़ा जोर से डांट दिया। अब ज़्यादा नहीं डांटो है, हमें पता है आप कैसी हो। अब अभी तक प्रेम का वातावरण था सब में, किंतु अब अंदर से पता चल गया कि सासू माँ कैसी है। अब तक तो डर रही थी, किंतु अब प्रताप से बोली कि मुझे सब मालूम है। क्यों, क्या हो गया भैया, अभी तक तो ऐसा कर रही थी, अब क्या? यूँ क्यों कि नहीं, मुझे सब क्या मालूम है बेटा, तेरे को क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आप बोली तो सासू माँ हो जिसने आपने अपने हमारे ससुर जी को कुएं में पटक दिया। बोला तो अब तो ऐसा लगा कि अब क्या करें, ये तो अगर इसको पता चला पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मैं ऐसी हूँ। और अब तो मैं किसी को मुंह बताने लायक। ये मायाचारी किसने की थी? स्वयं ने, सासू माँ ने मायाचारी की थी। कब तक दबी रहेगी मायाचारी? एक न एक दिन तो उसकी पोल खुलेगी ही खुलेगी बंधुओं। तो फिर बस अब तो उसने कहा, नीचे चाय बन रही थी, सब बैठे थे एक साथ और चाय शक्कर खत्म हो गई थी। तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर के शक्कर लेकर आ रही ऊपर जीना पे चढ़ के। तो ऊपर जीना चढ़ के 2 मंजिल पे जा करके और शक्कर लेने गई। और शक्कर काय को लाया? उसने कहा ये बात खुल गई तो अब तो मैं संसार में रह नहीं सकती और किसी को भी मुंह बता। इतनी इज्जत, धनवान सेठ की सेठानी, और मैं क्या, कोई मुझे क्या कहेगा, किसको मुंह बताऊंगी? बस ऊपर गई और मकान में खड़ा बड़ा तो लड़ता था, पंखा वगैरह पूछ रहे थे, आप लोगों को क्या पता कैसे सब पता, हमें तो कुछ पता नहीं है जीवन। और उसने जाके अपनी रस्सी बंधी थी, कपड़े सूख रहे थे, और रस्सी निकाली और निकाल करके देखो कृष्ण ईर्ष्या के परिणाम हो गए अहंकार और मायाचारी के कारण। कृष्ण ईर्ष्या के परिणाम के लिए किसको मुंह कैसे दिखाऊंगी, नाक का सा। और मायाचारी संयम ने करे थी, तो मायाचारी के कारण ऐसे गंदे परिणाम हो गए, इतने निकृष्ट परिणाम हुए कि आत्महत्या के परिणाम हो गए। और आत्महत्या के परिणाम करके उसने ऊपर जाकर के रस्सी करी, फंदा लगाया और अपनी जीवन लीला समापन। आप लोग नहीं करना कभी भी ऐसा बंधु, अगर आपके घर में कोई प्रतिकूलता हो जाए हमारे पास आ जाना, दरवाजा खुला है सभी को। आज उत्तम आर्जव के दिन मन से, वचन से, काय से, कृत कार्यक्रम से कभी भी अपने जीवन में आत्महत्या के भाव तक नहीं करेंगे। करना तो बहुत दूर की बात है, आत्महत्या भी नहीं करेंगे और कोई करता होगा तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, बल्कि उसको बचाने का प्रयास करेगा। क्योंकि हम तो कानून में कोई ऐसा करता नहीं है, यहाँ तो कोई घटना घटती ही नहीं है, पर फिर भी मान लो बता दिया, अनादि के संस्कार है, सागर में प्रवाह कोई ऐसा हो गया तो अपने को ये परिणाम सपने में भी नहीं करना। क्योंकि एक बार आत्महत्या कर ली, नरक निकोज में जाना पड़ेगा और कितने बहुत 84 लाख में अपनी आत्मा पतित हो जाएगी, फिर उसको पावन बनाना तो बहुत कठिन हो जाएगा बंधुओं। तो बस आत्महत्या, नीचे चाय उबल रही है, शक्कर अभी तक आई नहीं है, इतनी देर हो गई, क्या हो गया? माँ शक्कर लेने गई, अभी तक नहीं आई। तो सोचा ससुर जी के हम ही चले जा रहे, क्यों नहीं आई अभी तक? ससुर जी जाके देखते हैं तो ये क्या, ये तो नीचे गिरी हुई पड़ी। उन्होंने कहा ओहो, ये तो बहुत गजब खराब काम हो गया, अच्छा नहीं हुआ ये। जरूर मैंने बेटे को कहा था, तो बेटे ने कह दिया था अपनी पत्नी को और इनके दोनों में कुछ आपस में हो गया होगा। तो उन्होंने कहा जब मेरी सेठानी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरा जीवन साथी नहीं, मैं जी करके क्या करूँ? सेठ के भी ऐसे परिणाम हो गए, उसने भी ऐसा कार्य कर लिया। देखो स्वर्ग फलता फूलता पूरा घर नर्क बन रहा है, एक छोटी सी एक मसी के कारण, मायाचारी के कारण। फिर बेटा कहता है कि अभी तक मेरे मम्मी गए तो नहीं है, पापा जी गए तो नहीं आए, आखिर में हुआ क्या? मैं जाके देखूं चाय तो उबल रही है चूल्हे पे, और वो जाके ऊपर देखता है तो माता पिता दोनों की मृतक अवस्था में पड़े। जब मेरे माता पिता ही नहीं तो मेरा जीवन क्या? उनकी भी इसी दुर्बुद्धि हो गई और उनने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब कौन बचा? बहुरानी। उसने कहा सासू जी गए वो भी नहीं आए, ससुर जी गए वो भी नहीं आए, हमारे पति देव गए वो भी ऊपर से नहीं आए, आखिर में बात क्या है? दाल में काला क्या है? उसने जाके देखा तीनों मरण अवस्था। ओहो ये क्या हो? तो उसने कहा कि अब तो मेरे को आजीवन कारावास हो जाएगा, मैं अकेली बचूंगी तो, कि तूने ही सबको मारा होगा। तो उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर। बंधुओं देखिए संसार की लीला, सच्चा कथानक है कि एक छोटी सी गलती के कारण, छोटे से प्रमाद के, छोटे से असावधानी के कारण आज पूरा घर
चला गया। घर में कोई बचा ही नहीं है, 4 पांडव थे, पूरा घर नरकवास बन गया और सबकी गति भी बिगड़ गई। तो बंधु मैं आपसे इस समय बहुत हो गया, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने को क्या करना चाहिए। पहली बात तो मायाचारी करनी ही नहीं चाहिए, और कदाच कभी हो गई पूर्व कर्मवशात तो अपने को तुरंत देव शासन के समक्ष जाके प्रायश्चित धारण कर लेना चाहिए। इसलिए ऐसी मायाचारी से बस अंत में मैं थोड़ा सा 2 मिनट का बोल के समाप्त करूंगी कि देखो मायाचारी करने से कितनी दुर्दशा होगी। इसलिए मायाचारी करने से ये वंडी जी थे ना, वंडी जी हमेशा सब्जी खरीदने जाते थे तो वो खूब सारे पैसे देकर के आते थे। वो चिरंजबाई कहती थी आप ठग करके आ जाते हो, आपको सब्जी खरीदने नहीं आती है। तो वो कहते थे माँ मैं ठग करके ही आता हूँ, कोई तो ठगता तो नहीं हूँ ना। तो अपन ठग करके आते तो कोई बात नहीं, किंतु अब किसी को ठगे नहीं, ये अपने अंदर की भावना होनी चाहिए। तो अंत में आपसे कहना चाहूंगी कि साधु जीवन सरल है, द्वार आप में उद्धार, भाव किए तो फल मिले, फल से फले हजार। साधु का जीवन कितना सरल स्वभावी है कि कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए वो अपने समाधि ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो प्रायश्चित कर लेगा, अपनी गलती मंजूर करेगा, किंतु कभी भी आत्महत्या के भाव नहीं करता है। इस लोक को और परलोक को वो सुधार लेता है। तो मैं अंत में यही कहूंगी आपसे, सुनिए आप लोग कि अनादिकाल से अपनी कैसी मायाचारी है, और उस मायाचारी के कारण आप कैसे संसार में भटक रहे हैं और नरक निगोद की यात्रा पर कर रहे हैं। आकुलता तो नहीं हो रही? 2 मिनट सुना देंगे, हो रही आकुलता? 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। हे सखे, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, अपने अंदर की करनी। हे सखे तुम मायाचारी के अजायब घर हो, हे सखे तुम मायाचारी के अजायब घर हो। राम राम जपना पराया माल अपना, की कुटिल नीति है तुम्हारी। आम के आम गुठली के दाम, की कुटिल नीति है तुम्हारी। तन के उजरे मन के काले, की कुटिल नीति है तुम्हारी। मुख के मीठे दिल के झूठे, की कुटिल नीति है तुम्हारी। गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, की कुटिल नीति है तुम्हारी। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, की कुटिल नीति है तुम्हारी। गिरगिट की भांति रंग बदलना, की कुटिल नीति है तुम्हारी। तो हे सके इस नीति को, अनीति को, कूटनीति को, वक्र नीति को, राजनीति को, शकुनी नीति को छोड़ दे। अन्यथा इस नीति से होगा जीवन पतन। हे चपल मन, कर तू अरिहंत का भजन। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम आर्य धर्म की, अनंतानंद शिव कमेटी भगवंतों की। आज के दिन का नियम रहेगा ओम नीम उत्तम आर्य धर्मांगाय नमः। इसका तो 3 टाइम जाप करेंगे, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाएगी, चाहे लाखों रुपए का नुकसान भी होगा, तो भी आज हम मायाचारी नहीं करें। सबको मंजूर है ना? आज के दिन तो हम मायाचारी नहीं करेंगे। बोलो उत्तम आर्य धर्म की। आचार्य श्री जी के